हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड एक्टिविटी। आज की मज़ेदार पहेलियाँ सॉल्व करते हैं। लिली एक बहुत ही अच्छी नर्स है जो अपने पेशेंट का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। हॉस्पिटल में लिली के पास 3 पेशेंट हैं जिनका नाम फरहान, फैजान और कामरान है। लिली तीनों पेशेंट को ड्रिप लगाती है और किसी भी किस्म के एक्टिविटी से मना करती है। इंस्ट्रक्शन देने के बाद लिली रूम से निकल के रिसेप्शन एरिया जाती है। थोड़ी देर के बाद लिली जब रूम में आती है तो देखती है तीनों में से किसी एक ने एक्टिविटी करी है। दोस्तों, क्या आप अपने जीनियस आंखों का इस्तेमाल करके बता सकते हो तीनों पेशेंट में से किस पेशेंट ने एक्टिविटी करी है, यानी पोजीशन चेंज किया है? इन तीनों में से कामरान ने पोजीशन चेंज किया है। कामरान पहले मोबाइल देख रहा था और बाद में उसने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया। नफसियाती अस्पताल में एक बेबी का किडनैप हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए मेहुल क्राइम सीन पे आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मेहुल को किडनैपर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता। मेहुल हॉस्पिटल में मौजूद 3 साइको पेशेंट स्नेहा, बेला और उरूज को सस्पेक्ट करता है और स्टेटमेंट लेने लगता है। बेला मेहुल को स्टेटमेंट में बताती है उसे सफाई बहुत पसंद है, इसलिए वो हमेशा साफ सुथरा जगहों में जाना पसंद करती है। स्नेहा मेहुल को स्टेटमेंट देते हुए कहती है उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए वो रात में अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। उरूज भी मेहुल को स्टेटमेंट में बताती है उसे बच्चे नहीं पसंद, बच्चों से एलर्जी है, इसलिए वो हमेशा बच्चों से दूर रहती है। इन तीनों साइको पेशेंट की स्टेटमेंट को सुनने के बाद और इनके रूम्स को देखते हुए मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से किडनैपर कौन है। दोस्तों, क्या आप तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद इनके रूम्स को देखते हुए बता सकते हो इन तीनों में से किडनैपर कौन है? इन तीनों में से किडनैपर उरूज है। उरूज ने अपने स्टेटमेंट में कहा था उसे बच्चों से एलर्जी है, जबकि उसके रूम में बच्चों के खिलौने रखे हुए थे। मोनिका एक रिच वीमन के अलावा एनिमल लवर भी है। मोनिका के पास 2 कैट है। हेल्थ खराब होने की वजह से मोनिका दोनों कैट्स को अपनी फ्रेंड बेला के हवाले कर देती है और कुछ दिन बाद आने का कहकर वहां से चली जाती है। बेला कुछ दिनों तक मोनिका का इंतजार करती है। जब मोनिका नहीं आती तो बेला मोनिका के घर जाती है तो उसे पता चलता है मोनिका मर चुकी है। फिर बेला मोनिका के लॉयर से मिलती है तो लॉयर बताता है मोनिका ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रिलेटिव के नाम कर दी है और कैट के लिए कुछ नहीं रखा। बेला लॉयर से प्रॉपर्टी के पेपर लेकर घर आ जाती है। बेला डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करती है। मेहुल भी बेला के घर आ जाता है। बेला मेहुल को अपने होने वाले डाउट के बारे में बताती है। मेहुल प्रॉपर्टी के पेपर्स को देख के समझ जाता है इन तीनों में से कौन सा फेक है। जीनियस, क्या आप समझ पाए इन तीनों में से कौन सा फेक है? दोस्तों, इन तीनों में से फेक ऑप्शन 3 वाला पेज है। फर्स्ट और सेकंड पेज का नंबर लेफ्ट साइड में है, जबकि पेज नंबर 3 वाला नंबर सेंटर में है। मायरा 2 दिन की छुट्टी गुजारने के बाद जब घर आती है तो देखती है टेबल के ऊपर फ्रेश खाना बना हुआ है। टेबल के ऊपर खाना देख के मायरा परेशान हो जाती है और उसे अपने हस्बैंड पे शक हो जाता है। वो फौरन पुलिस को कॉल करती है। पुलिस फौरन मायरा के घर आ जाता है। मायरा अपने हस्बैंड की चीट के बारे में बताते हुए 3 लोगों को सस्पेक्ट करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए तीनों सस्पेक्ट को अपने बारे में लिखने को कहता है। जैसे ही तीनों लिखने लगते हैं तो पुलिस देख के समझ जाता है इन दोनों लेडी में से किस लेडी का अफेयर मायरा के हस्बैंड के साथ है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों लेडी में से मायरा के हस्बैंड का अफेयर किस लेडी के साथ है? अपना जवाब कमेंट में बताएं। मायरा के हस्बैंड का अफेयर ऑप्शन ए के साथ है क्योंकि वो लेफ्टी है और खाना जिसने बनाया था उसने स्पून डिश में लेफ्ट साइड पे रखा था, इसलिए पुलिस समझ जाता है। जीनियस, क्या आपने भी सेम यही सोचा था?